हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू पिवट वेज। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम फुल डे ट्रेडिंग कोर्स में चैप्टर नंबर 2 विच इज कैंडलस्टिक पैटर्न्स। इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 2.1 में मैं आपसे डिस्कस करूंगा बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो में आए हैं और अगर आपने चैप्टर 0 एंड चैप्टर 1 नहीं देखा है देन आई इंसिस्ट कि आप जाके पहले वो चैप्टर्स देखिए, अपना माइंडसेट बिल्ड करिए, फिर सीधा कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे आओ। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट कि जो भी मैं आपसे वर्बली बात करूंगा राइट, उस पर आप ज्यादा फोकस करना, क्योंकि जो मैं आपसे शेयर करूंगा वो एक प्रैक्टिकल ट्रेडर एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगे डेफिनेटली उनको नोट्स करके रखना। और जो ये मैंने पीपीटी बनाई है ये बेसिकली इसलिए बनाई है ताकि हमारा जो डिस्कशन हो वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में आगे बढ़े। दूसरा पॉइंट, मैं जो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न सिखाने वाला हूं राइट, उनको मेमोराइज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको उन पैटर्न्स के पीछे की साइकोलॉजी समझनी चाहिए, क्योंकि जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं राइट, एग्जैक्टली सेम आपको आपके चार्ट में बनते हुए नहीं दिखते, आपको उनके कुछ वेरिएशंस दिखते हैं। आप उनको लाइव मार्केट में कैसे कॉम्प्रीहेंड कर पाओगे, आप तब कॉम्प्रीहेंड कर पाओगे जब आप उन पैटर्न्स के पीछे की साइकोलॉजी समझोगे। सिंस अभी हम पार्ट 1 में राइट, तो हम डिस्कस करने वाले हैं बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। नेक्स्ट डे यानी कल के दिन मैं आपको रिलीज कर दूंगा बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, क्योंकि अभी हमने पोस्ट मार्केट एनालिसिस थोड़ा पॉज कर दिया है, बट स्टिल आपके पास 3 मंथ्स की पोस्ट मार्केट एनालिसिस अवेलेबल है अंडर चैलेंज प्लेलिस्ट। आप जाके उसको एक्सप्लोर कर सकते हो, जो कि आपको हेल्प करेगी कि कैसे आपको प्री मार्केट एनालिसिस करनी चाहिए, कैसे आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स फाइंड करनी चाहिए, अपने प्रॉपर सेटअप का वेट करना चाहिए। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आई डेफिनेटली रिकमेंड कि आप जाके ये चीजें एक्सप्लोर करो। अगर आपको और भी सीखना है कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में तो आप ये बुक रेफर कर सकते हो, विच इज जैपनीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक बाय स्टीव नीसन। बट जैसे कि मैंने कहा, कोई भी चीज आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, तो इसमें भी जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं किसी को भी मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं ऑन बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न में 4 डेटा पॉइंट्स होते हैं, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। एंड ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होते हैं जिसपे आप चार्ट एनालाइज करते हो। फॉर एग्जांपल मैं यूज करता हूं बैंक निफ्टी 5 मिनट का चार्ट। सो मेरे लिए वो 5 मिनट में कैंडल किस तरीके की बन रही है, ग्रीन बन रही है कि वो रेड बन रही है, वो डिपेंड करेगा ओपन एंड क्लोज प्राइस पे। अगर मेरा क्लोज प्राइस ओपन के ऊपर है तो वो कैंडल ग्रीन बनती है, अगर मेरा क्लोज प्राइस ओपन के नीचे है मतलब सस्ते में क्लोज हो गया है तो वो रेड बन जाएगी। ग्रीन आपको दिखाता है बायर्स आर इन कंट्रोल, रेड आपको दिखाता है सेलर्स आर इन कंट्रोल। हम लोग बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़ने वाले, तो हमारे लिए बायर्स आर इन कंट्रोल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। क्यों मैंने एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम लिखा हुआ है, क्योंकि जब भी आप एंट्री लेते हो राइट, कोई भी पैटर्न के हिसाब से आपको पता नहीं होता कि प्राइस ऊपर जाने वाला होता है कि नीचे जाने होता है। पर्टिकुलर मूवमेंट पे देखते हो कि कौन उस पर्टिकुलर मूवमेंट पे कंट्रोल पे है, एंड अकॉर्डिंगली आप अपनी लॉन्ग की या शॉर्ट की पोजीशन बनाते हो। इसलिए बोला जाता है कि मार्केट इज अनसर्टन। सो इवन आप बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न सीख लो, इट विल नॉट गारंटी कि मार्केट जैसे वो पैटर्न बनेगा ऊपर जाने लग जाएगा। ये आपके एनालिसिस के लिए होता है कि आपने उस पर्टिकुलर सिचुएशन में देखा, हाँ यहाँ पे अब बायर्स कंट्रोल आ रहे हैं, मैं एक लॉन्ग की पोजीशन बना सकता हूं विद अ स्टॉप लॉस। विद अ स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इसलिए एज अ ट्रेडर ये चीजें मैं आपको पहले ही क्लियर कर रहा हूं। हम कौन से 5 कैंडलस्टिक पैटर्न सीखने वाले हैं? हम सीखने वाले हैं हैमर, बुलिश एनगल्फिंग, पियर्सिंग, ट्विजर बॉटम एंड मॉर्निंग स्टार। अगर आपने इन पर्टिकुलर 5 पैटर्न्स की साइकोलॉजी समझ ली, फिर आपको कुछ भी चीज मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, एंड यही मेरा ऑब्जेक्टिव है इस पर्टिकुलर वीडियो का। सो हमारा पहला पैटर्न है हैमर कैंडल। ये एक तरीके का बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है जो कि आफ्टर अ डिक्लाइन इन प्राइस बनना चाहिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने इसको बोल्ड भी किया हुआ है। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप ये पैटर्न बनते हुए देख रहे हो, हमेशा ये एरिया ऑफ वैल्यू के अराउंड बनना चाहिए। मतलब या तो वो सपोर्ट जोन हो या कोई आपका पिवट लेवल। अब पिवट लेवल सिर्फ पिवट पॉइंट्स नहीं होते, पिवट लेवल आपका प्रीवियस डे हाई भी हो सकता है, प्रीवियस डे क्लोज भी हो सकता है, प्रीवियस डे लो भी हो सकता है। एंड अगर आप बैंक निफ्टी जैसा इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करते तो राउंड नंबर भी आपके लिए एक पिवट लेवल हो सकता है। पिवट लेवल बेसिकली एक लेवल है आपके चार्ट में जो कि या तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। एंड सिंस आप इंट्राडे अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो जो भी लेवल्स मैंने आपको इस वक्त बताए वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर मैं इस पर्टिकुलर कैंडल की साइकोलॉजी समझूं तो आप ये देखो, ये है इसका ओपनिंग प्राइस। तो जैसे इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कैंडल ओपन हुई, सेलर्स ने कंट्रोल लिया एंड उन्होंने प्राइस को नीचे की तरफ पुश किया, जहां से उनको बाइंग प्रेशर आने लगा। एंड वो बाइंग प्रेशर इतना स्ट्रांग था कि उसने ओपनिंग को भी क्रॉस कर दिया एंड ऊपर जाके हमें क्लोजिंग दे दी। इसलिए आपको ऊपर एक छोटी सी बॉडी दिख रही है एंड हमें बॉटम में एक बड़ी सी विक दिख रही है। अब इस पर्टिकुलर कैंडल में टॉप पिक या तो हो सकती है या नहीं हो सकती, पर होगी तो बहुत छोटी होनी चाहिए। अब जैसे कि आप समझ गए कि ये कैंडल हमें बताती है कि बायर्स प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर जोन में एंड हमें एक स्ट्रांग बाइंग प्रेशर मिलने की हाई प्रोबेबिलिटी है। सिर्फ इसके लिए ही हमें यहाँ पे ये सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है कि यहाँ पे ये कैंडल बननी चाहिए अराउंड एरिया ऑफ वैल्यू, जो कि सपोर्ट जोन या आपका कोई पिवट लेवल हो। इन केसेस में जब भी ये कैंडल उसके अराउंड बनती है राइट, तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि हमें डिक्लाइनिंग प्राइस में एक रिवर्सल दिखे। ये चीजें और बेटर आप चार्ट पे समझ सकते हैं, तो हम चलिए चार्ट्स देखते हैं। जो चार्ट आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं बैंक निफ्टी 5 मिनट का स्पॉट चार्ट, एंड जो इंडिकेटर आपको दिख रहा है वो है सीपीआर इंडिकेटर।
इस पर्टिकुलर सिनेरियो में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारा बैंक निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है। इसके बाद हमें मॉर्निंग में एक बेरिशनेस दिखती है जो कहाँ पे एग्जॉस्ट हो जाती है, अराउंड आर एरिया ऑफ वैल्यू जो कि है प्रीवियस डे लो एंड R1 पिवट। यहाँ पे आपको एक हैमर कैंडल बनती हुई दिखती है जो कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करती है दोनों चीज की, पहली डिक्लाइन इन प्राइस, सेकंड एरिया ऑफ वैल्यू। यहाँ से हमें एक बुलिश रिवर्सल मिलता है। एंड अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना होता है, वो ये है कि जब भी आप एंट्री प्लान कर रहे हैं अपनी, आपके पास स्टॉप लॉस एज वेल एज टारगेट डिफाइंड होना चाहिए। जब भी हम बुलिश रिवर्सल की ट्रेड लेते हैं तो आइडली जो हमारा प्रीवियस स्विंग हाई होता है राइट, उसको ही हम टारगेट मान के चलते हैं। बट अगर आप पिवट पॉइंट जैसे कोई इंडिकेटर यूज करते हैं तो उसमें आप कोई भी लेवल्स को भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग करते वक्त आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आपको हर दिन एक ट्रेंडिंग डे मिलेगा। ट्रेंडिंग डेज हमें मिलते हैं, बस उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज रहता है या हमें कुछ भी रिवर्सल्स दिखा देता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास आपका टारगेट डिफाइंड हो कि आपको अपना प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना है। इस पर्टिकुलर ग्राफ में मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ। आपको कुछ कैंडल्स यहाँ पे बनती हुई दिख रही होंगी लाइक हैमर कैंडल्स, बट इनको आप हैमर कैंडल्स कंसिडर नहीं कर सकते। जब भी आप इस टाइप का कोई भी एनालिसिस करते हैं राइट, आपको जो मार्केट के सेंटिमेंट्स है राइट, उनको भी कंसिडर करना होता है। एंड ये सब चीजें आप मेरी पोस्ट मार्केट एनालिसिस में देख सकते हैं कि हम किस तरीके से कंसिडर करते थे। तो यहाँ पे इनको मैं हैमर नहीं क्लासिफाई करूंगा। ये है दूसरा एग्जाम्पल जहां पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक डिक्लाइन इन प्राइस है एंड नियर आर एरिया ऑफ वैल्यू जो कि है प्रीवियस डे लो एंड R1 पिवट, हमें एक हैमर कैंडल मिलती है जिसके बाद हमें एक क्विक रिवर्सल दिखता है। जैसे मैंने बताया इंट्राडे में आपको आपके टारगेट्स हमेशा डिफाइंड होने चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि मार्केट कब कहां से रिवर्स कर जाए। एंड जैसे आप देख सकते हो राइट, यहाँ पे हमारे पास इमीडिएट सेलिंग प्रेशर आ गया था। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। यहां भी आपको दो चीजों का ध्यान रखना है जस्ट लाइक हैमर कैंडल, कि ये पैटर्न आपके पास आफ्टर अ डिक्लाइन इन प्राइस बनना चाहिए एंड सेकंड एक एरिया ऑफ वैल्यू के अराउंड बनना चाहिए जो कि आपका सपोर्ट जोन या कोई भी पिवट लेवल हो सकता है। इस पर्टिकुलर पैटर्न में दो कैंडल्स यूज होती हैं। जो फर्स्ट कैंडल होती है राइट, वो एक बेयरिश कैंडल होती है जो कि साफ साफ दिखाती है कि सेलर्स आर इन कंट्रोल। बट जो हमारी सेकंड कैंडल होती है राइट, वो पूरी तरीके से फर्स्ट कैंडल को एनगल्फ कर लेती है, जो हमें बताती है कि बायर्स ने स्टेप इन कर गए एंड उन्होंने पूरा कंट्रोल ले लिया है प्राइस का। इसलिए ये हाई प्रोबेबिलिटी कब बनेगा, जब ये एरिया ऑफ वैल्यू के अराउंड बन रहा हो, क्योंकि एरिया ऑफ वैल्यू में बायर्स की आने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है। यहां भी आपको एक चीज का ध्यान देना है, मैंने लिखा हुआ है फॉर नाउ, मतलब एट द मोमेंट के लिए, क्योंकि अभी प्राइस एक्शन इसी कैंडल तक बना है। अब इसके आगे क्या होने वाला है, वो ऊपर जाने वाला है, वापस से नीचे गिरने वाला है, हमें नहीं पता होता। हमें अपना स्टॉप लॉस लेके एंटर करना होता है और अपना टारगेट डिफाइन करना होता है। अब या तो टारगेट ले लो या मेरा स्टॉप लॉस ले लो। इसके कुछ एग्जांपल्स अब हम चार्ट में देख लेते हैं। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है, उसके बाद हमें एक डिक्लाइन इन प्राइस मिलता है, फिर हमें एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न मिलता है एंड हमें प्राइस रिवर्सल दिखा देता है। यहां भी हमारे पास दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई हैं। पहली कंडीशन डिक्लाइन इन प्राइस एंड सेकंड कंडीशन नियर एरिया ऑफ वैल्यू। जब भी हमारे को कोई भी रेंज ब्रेकआउट मिलता है राइट, तो नेक्स्ट डे हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि वो सपोर्ट का काम मिले। यहाँ पे जो हमारा प्रीवियस डे रेंज ब्रेकआउट हुआ था, आज के दिन वो एक सपोर्ट का काम करेगा। ये एक एग्जांपल था बुलिश एनगल्फिंग का। बट आप मेक श्योर करना कि जो भी इंस्ट्रूमेंट आप ट्रेड करते हो, फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी अगर ट्रेड करते हो, तो उसका 5 मिनट का स्पॉट चार्ट लगाना एंड ये पैटर्न आइडेंटिफाई करने का ट्राई करना। प्रैक्टिस आपको ही करनी है क्योंकि ग्रो उससे आप ही होगे। नेक्स्ट पैटर्न है पियर्सिंग बॉटम। पियर्सिंग बॉटम भी हमारे पास 2 कैंडल बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। कंडीशंस इसकी भी सेम है। नंबर 1, आफ्टर अ डिक्लाइन इन प्राइस, मतलब प्राइस नीचे गिरता रहना चाहिए तब ये पैटर्न बनना चाहिए। एंड सेकंड कहां बनना चाहिए, नियर एरिया ऑफ वैल्यू, जो कि आपका कोई सपोर्ट जोन हो सकता है या कोई पिवट लेवल हो सकता है। आपको ये बताती है कि हमारे पास बाइंग प्रेशर तो आया अराउंड सपोर्ट, बट वो उतना स्ट्रांग नहीं है। तो अगर आप मेरे को बोलेंगे कि बुलिश एनगल्फिंग और पियर्सिंग बॉटम में कौन सा हाई प्रोबेबिलिटी है, तो इस टाइम में यही बोलूंगा कि बुलिश एनगल्फिंग हाई प्रोबेबिलिटी है। बट पियर्सिंग बॉटम कहां अच्छे से काम करता है वो मैं आपको अभी नेक्स्ट चार्ट्स पे दिखाता हूँ। सो ये है हमारे पास बैंक निफ्टी 5 मिनट का स्पॉट चार्ट। अब आप यहाँ पे देख सकते हो राइट, पियर्सिंग बॉटम हमें 2 जगह दिखता है, एक यहाँ पे दिखा है और दूसरा हमें यहाँ पे दिखा है। कंडीशंस यहाँ भी सेम है, डिक्लाइन इन प्राइस, एरिया ऑफ वैल्यू एंड प्राइस रिवर्स कर गया। डिक्लाइन इन प्राइस, एरिया ऑफ वैल्यू, प्राइस रिवर्स कर गया। हाई प्रोबेबिलिटी इस पर्टिकुलर पैटर्न की कहां पे बनती है, इसकी बनती है जब भी आपके पास साइडवेज मार्केट हो। आप देखो यहाँ पे मार्केट हमारा साइडवेज है राइट, वहां पे अगर इस टाइप का पैटर्न बनता है राइट, पियर्सिंग बॉटम वाला, वो हाई प्रोबेबिलिटी होता है कि वहां से हमें रिवर्सल मिलेगा। यहाँ भी आप देख सकते हो साइडवेज मार्केट है राइट, एंड यहाँ पे पियर्सिंग बॉटम बनता है एंड प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर देता है। ये पैटर्न कहाँ फेल हो सकता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इस पर्टिकुलर चार्ट में, ये मेरा सपोर्ट जोन एस्टेब्लिश हो गया हमारे मॉर्निंग के मूवमेंट से। यहाँ पे प्राइस आया, फिर से बाउंस दिया, हमारे पास पियर्सिंग बॉटम बना, बट हमारा प्राइस फेल हो गया, नीचे की तरफ गिर गया। यहाँ पे क्यों ब्रेक हुआ आपको पता है? जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ,
आप अगर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो आपको मार्केट के सेंटिमेंट समझना सबसे इंपॉर्टेंट एंड हाई प्रोबेबिलिटी होता है। आपको यहाँ पे साफ दिख रहा है कि लोअर हाइज बनाता हुआ आ रहा है, एंड इस तरीके से जब भी प्राइस आता है राइट, तो ऐसे केसेस में हमारे पास जो सपोर्ट होता है राइट, वो एक वीक हो जाता है। तो इसीलिए इस केस में राइट आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता था अगर आपने इस पैटर्न के बेसिस पे यहाँ पे ट्रेड ली होती तो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग प्रैक्टिस जरूर करना कि जो भी पैटर्न्स आप यहाँ पे सीख रहे हो। नेक्स्ट पैटर्न है ट्विज़र बॉटम। ये भी बेसिकली 2 कैंडल्स का बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है, जो कि को बताता है कि मार्केट को लोअर लेवल्स पे ट्रेड करने में थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा है। मतलब प्राइस एक रेंज में फंसा हुआ है एंड हाई प्रोबेबिलिटी है कि वहां से हमें एक ब्रेकआउट की ट्रेड मिल जाए। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ट्विज़र बॉटम पैटर्न में ना मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कुछ आपको डिक्लाइन इन प्राइस के बाद बनना चाहिए, एंड ना मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको एरिया ऑफ सपोर्ट के पास बनना चाहिए, क्योंकि वो दोनों कंडीशंस इस पैटर्न में नहीं इंक्लूड होती हैं। अगर आपने मेरी लाइव मार्केट एनालिसिस फॉलो की हुई है या पोस्ट मार्केट एनालिसिस भी फॉलो की हुई है, तो कई बार आपने मुझे वो छोटी छोटी कैंडल्स का कॉन्सेप्ट बात करते हुए सुना होगा। कई बार मैं ट्विज़र बॉटम को ही छोटी छोटी कैंडल्स बोल देता हूँ। अगर मैं कैंडल्स की साइकोलॉजी समझू तो फर्स्ट कैंडल मेरे पास एक बेयरिश कैंडल होती है एंड नेक्स्ट कैंडल इमीडिएटली मुझे एक बुलिश मिल जाती है। तो एक तरीके का इनडिसीजन होता है जो प्राइस में चलता रहता है एंड प्राइस अपने आप को होल्ड कर लेता है। आपको अब चार्ट पे समझाता हूँ। तो ये है बैंक निफ्टी 5 मिनट का स्पॉट चार्ट। अब यहाँ पे आप मल्टीपल छोटी छोटी कैंडल्स बनते हुए देख सकते हैं राइट। तो ट्विज़र बॉटम बनने के लिए एक कंडीशन आप हमेशा ध्यान रखना कि आपके पास प्राइस में बुलिशनेस होनी चाहिए। मतलब पहला जो प्राइस एक्शन हो राइट, उसमें कुछ बुलिशनेस होगी तो आपको एक ट्विज़र बॉटम हाई प्रोबेबिलिटी है एंड ब्रेकआउट दे देगा। क्योंकि जैसे मैंने बताया प्रीवियस स्लाइड में, ट्विज़र बॉटम एक तरीके का ये दिखाता है कि प्राइस अपने आप को होल्ड कर रहा है एंड वो नीचे नहीं जाना चाहता। आपको यहाँ ट्विज़र बॉटम बनते हुए दिख रहे हैं साफ साफ। तो इसलिए आप वो पर्टिकुलर पैटर्न की साइकोलॉजी समझो, ताकि लाइव मार्केट में अगर आपको उसके कुछ भी वेरिएशन दिखे राइट, आप वो समझ पाओ, अकॉर्डिंगली हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स ले पाओ। ट्विज़र बॉटम आपको अभी स्क्रीन पे देखने में तो बड़ा इजी लग रहा होगा ट्रेड करने में, बट ये एक ऐसा पैटर्न है जो कि ट्रेडर की साइकोलॉजी टेस्ट करता है। तो इसलिए आप मेक श्योर करना कि जब भी आप बैक टेस्ट कर रहे हो राइट, वो पर्टिकुलर पैटर्न्स आप देखना किस में यह बनता है। क्योंकि कई बार ये ऐसे दिनों में बनता है जहां पे ट्रेडर मोस्टली क्विट कर देते हैं एंड कोई भी ट्रेड लेते नहीं है पूरे दिन, क्योंकि वो ये छोटी छोटी कैंडल्स में ही फंसे रह जाते हैं। बट ये आपके लिए होमवर्क है, आप प्रैक्टिस करो एंड चार्ट की एनालिसिस करो। तो ये है फिफ्थ एंड लास्ट पैटर्न विच इज मॉर्निंग स्टार। सो मॉर्निंग स्टार बेसिकली एक 3 कैंडल बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है जहां पे 2 कंडीशंस मीट होनी चाहिए। मतलब प्राइस में कुछ डिक्लाइन होना चाहिए, सेकंड जो ये पैटर्न है राइट, ये अपने एरिया ऑफ वैल्यू के अराउंड बनना चाहिए। मतलब या तो वो कोई सपोर्ट जोन के पास बने या कोई एक पिवट लेवल के अराउंड बने। इस कैंडल की अगर मैं साइकोलॉजी की बात करूं तो पहली कैंडल आपके पास एक बेयरिश कैंडल होती है जो कि एक इनडिसीजन मोड में चली जाती है, एंड जो थर्ड कैंडल मिलती है राइट, वो हमें एक बुलिश कैंडल मिल जाती है। So, अगर मैं तीनों कैंडल्स को कंबाइन करूं तो जो पैटर्न बनता है वो बनता है मॉर्निंग स्टार, जो कि आपको बताता है कि सेलर्स अब एग्जॉस्ट हो गए एंड बायर्स वन। जब भी आप लाइव मार्केट में ये पर्टिकुलर पैटर्न एनालाइज कर रहे हो तो आपको एक चीज समझनी है कि वेरिएशंस आपको मिलेंगे इसके। आप हर बार एग्जैक्टली सेम 100% इस तरीके का पैटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, बट अगर आपको इसकी साइकोलॉजी पता होगी तब आप राइट डिसीजंस ले सकते हो। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि हम कंक्लूड कर रहे हैं कि जितने भी पैटर्न्स में हम बात कर रहे हैं कि बायर्स आने वाले हैं राइट, उन सब में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि वो हमेशा एरिया ऑफ वैल्यू के अराउंड बने। अगर आप एरिया ऑफ वैल्यू के अराउंड ट्रेड करने लग जाओगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स की बहुत हाई हो जाएगी, आपका सक्सेस रेट भी हाई होगा। पैटर्न को हम चार्ट पे देखते हैं। ये है बैंक निफ्टी 5 मिनट का स्पॉट चार्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं राइट, प्राइस यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है एंड जैसे ही वो अपने एरिया ऑफ वैल्यू के अराउंड आता है तो हमें एक मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न दिखता है। आपको कैंडल पैटर्न्स एग्जैक्टली वैसे नहीं दिखेंगे जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपको उसके कुछ वेरिएशंस दिखेंगे। अगर आपको उन पैटर्न्स की साइकोलॉजी पता होगी तो लाइव मार्केट में आप प्राइस एक्शन से वो कॉम्प्रीहेंड कर सकते हो। ये मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, बट आप मेक श्योर करना कि आप इसको बैंक निफ्टी चार्ट पे या जो भी चार्ट आप ट्रेड करते हो उस पे जाके स्पॉट करने का ट्राई करना। एक चीज का ध्यान रखना कि ये पर्टिकुलर पैटर्न्स आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे बिल्कुल भी मत ट्रेड करना। मिनिमम टाइम फ्रेम आपका ये पर्टिकुलर पैटर्न ट्रेड करने के लिए होना चाहिए 5 मिनट्स। ये एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ मॉर्निंग स्टार का, जहां पे वो फेल हुआ। एंड मॉर्निंग स्टार ही नहीं, जो पिछले आपने जितने ही पैटर्न्स देखे हैं राइट, उनमें आप हमेशा एक चीज का ध्यान रखना जो मैं अभी आपको सिखाने जा रहा हूँ। प्राइस आपका डिक्लाइन हुआ जस्ट लाइक वाटरफॉल, आपको मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता है अराउंड एरिया ऑफ वैल्यू, बट ये सस्टेन नहीं कर पाता, ये फेल हो जाता है। उसका रीजन ये है कि मॉर्निंग स्टार के जस्ट ऊपर आपके पास एक इंट्राडे रेजिस्टेंस है। ये पर्टिकुलर रेंज थी जो कि आपको सपोर्ट नहीं दे पाई, तो प्राइस उसके नीचे पहुंच गया। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप रिवर्सल पैटर्न देख रहे हो
उसके ऊपर इमीडिएट कोई रेजिस्टेंस ना हो। अगर ऊपर कोई इमीडिएट रेजिस्टेंस हुए तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि वो फेल हो जाएंगे। सो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मैं रिलीज कर दूंगा ऑन बेयरिश रिवर्सल पैटर्न्स एंड हाउ टू रीड कैंडलस्टिक विदाउट मेमोराइजिंग इट। एंड ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा जो कि यहाँ पे हाईलाइटेड है। सो अंटिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।